जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो देकर वापस लिया उसका तो बहुत शुक्राना गुरु जी, क्योंकि वो वस्तु या कोई चीज़ हमारे काबिल थी ही नहीं। और अगर गुरुजी ने पहले दिया और वापस लिया तो कुछ ना कुछ हमारे कर्म थे ऐसे कि जो हमें पहले दिया, लेकिन बाद में कर्मों का कुछ खेल ऐसा गुरुजी ने रचा कि वो वापस ले लिया, तो वो चीज़ हमारे लिए बनी ही नहीं थी। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे उठने से मेरे सोने तक के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। मेरी हर सांस में तेरे नाम के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे हर गुनाह की माफ़ी के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। मुझ गिरते को हर बार संभालने के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझसे ज़्यादा मेरी फ़िक्र करने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। मुझे मेरी औकात से ज़्यादा देने के लिए शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें कभी भी अपना नित्य नेम नहीं छोड़ना चाहिए। एक परफेक्ट टाइम पर जो भी हम पाठ पूजा करते हैं, हम हर रोज़ उस वक्त पर ही अपने जिस भी प्रभु को ध्यान में लाते हैं उसी वक्त पर करना चाहिए, क्योंकि भगवान हमसे जुड़ चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे गुरु को, हमारे प्रभु को हमारी वेट होती है कि इस वक्त मेरा भगत मुझे याद करेगा, मुझसे बातें करेगा। और संगत जी, जो भी नित्य नेम करते हैं वो हमें किसी को भी गिनाना नहीं चाहिए। लोग बड़े ढीठ और परेशान करने वाले होते हैं। आपसे पूछेंगे कि आप कौन सा पाठ कर रहे हो, पता नहीं क्या लोगों को स्वाद आता है, मेरी समझ में नहीं आता। कौन सा पाठ कर रहे हो, किस वक्त कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो झूठ हमें बोलना नहीं है, बस चुपचाप उनके आगे हाथ जोड़ दो। तो जो समझदार बंदा होगा वो अपने आप समझ जाएगा कि ये नहीं बताना चाहता, क्योंकि हम किसी से पूछते नहीं हैं। मैं तो संगत जी किसी से नहीं पूछती, लेकिन मुझसे कई लोग कई बार पूछते हैं तो मैं हंसकर बस हाथ जोड़ देती हूँ। तो समझने वाला समझ जाता है, नहीं अगर दोबारा पूछेगा तो दोबारा फिर हाथ जोड़ दो। तो मेरे ख्याल से तीसरी बारी तो वो पूछेगा ही नहीं। और नित्य नेम है ना संगत जी, वो हमें अपने मन को भी नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मन, गुरु तो हमारे मन की जानते हैं, भगवान है, तो वो तो सब जानते हैं कि ये अपने आप को भी सुना रहा है कि आज मैंने नित्य नेम किया। नहीं संगत जी, हमें अपने मन को भी नहीं गिनाना चाहिए। कभी मन में ये विचार आना ही नहीं चाहिए कि आज मैंने नित्य नेम किया या मैं अमृत वेला करता हूँ। हमेशा हमेशा अपने गुरु से, अपने प्रभु से अपनी भूल को बख्शना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, और हमेशा हमें हमारे गुरु के दर से लगे रहना है। जैसा कई बार कच्चा फल होता है जो वृक्ष से गिर जाता है, उसमें रस नहीं भर पाता, तो इसी तरह से इंसान है। और पका हुआ फल जो वृक्ष पे लगा रह जाता है उसमें रस भर जाता है। तो इसी तरह हम इंसान हैं कि गुरु के दर से लगे रहेंगे
तो हमारे कर्म कटते रहेंगे और गुरु जी अपनी रहमतें हम पर बरसाते रहेंगे। संगत जी, ये हमारा गुरु जी पर अटूट विश्वास, गुरु के दर से लगे रहना हमारी ज़िंदगी को, आने वाली ज़िंदगी को बहुत ही आसान और सौखा करेगा। इतना हमें गुरुजी इतनी बातें सिखाते हैं। संगत जी, आज मैं अपना ही शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो मेरे साथ कल ही बीता है। हम लोग एक गाड़ी में 8 जने जाते हैं स्कूल को, और सब लोग बैठ चुके थे। तकरीबन थोड़ा सा आगे जाकर पिछली साइड में गाड़ी के साइलेंसर से बहुत धुआं निकलने लगा। वाइट कलर का धुआं था, और मतलब उस धुएं की स्पीड निकलने की बहुत बढ़ती जा रही थी। तो हमने ड्राइवर को बोला कि पीछे से धुआं निकल रहा है। तो उसने अपना मोबाइल निकाला। हमने सोचा कि शायद पूछ रहा होगा, भी दूसरे टीचर्स को भी मैं इन सबको बिठा दूंगा। बट वो गाड़ी को चला रहा था और अपने मिस्त्री को फ़ोन कर रहा था। थोड़ा सा ही आगे गए 50 मीटर, तो उसकी गाड़ी के आगे से भी धुआं निकलने लग गया। फिर थोड़ी सी स्मेल भी आने लगी, जैसे कोई चीज़ जल रही होती है। हल्का सा धुआं गाड़ी के अंदर भी आ गया। तो हमने, सब टीचर्स देख रहे हैं, बट मैंने एकदम से शोर मचाया। मैं बिल्कुल पीछे बैठी हुई थी कि ड्राइवर गाड़ी रोको, जल्दी से गाड़ी रोको, रोक गड्डी नू रोक, इत्थे ही रोक। तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पता नहीं सभी ने मतलब उस वक्त सिचुएशन की अहमियत को समझा नहीं कि सिचुएशन ख़तरनाक हो रही है। बट मैंने उसको काफ़ी शोर मचाया कि गाड़ी को रोक दे, चाहे पुल पे चढ़ चुकी थी, बट तू रोक गाड़ी को, यहीं पर रोक। चलो, उसने फटाफट रोका। तो मैंने पूछा फ़ोन किसको कर रहा है भाई? तो कहता जी मिस्त्री को कर रहा हूँ। फटाफट गाड़ी बंद की और सभी टीचर्स को बोला भाई बाहर निकलो, कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। सॉरी संगन जी। तो इतने में जैसे ही उसने गाड़ी बंद की तो धुआं भी निकलना बंद हो गया, लेकिन स्मेल बहुत बुरी तरह से आ रही थी। चलो, जैसे तैसे करके पीछे हमारे स्कूल की और गाड़ियाँ आ रही थी, तो सब हम बैठ गए। अब यहाँ पर इतना शुक्राना किया गुरुजी का, मैंने इतना शुक्राना किया कि गुरुजी आपने बहुत बड़ी दुर्घटना होने से हमें बचा लिया, हमारा इतना बड़ा संकट टाल दिया संगत जी, इतना बड़ा संकट। क्योंकि जब तक गाड़ी ऑन थी धुआं निकल रहा था, जलने की स्मेल आ रही थी, और किसी को कुछ, सब अक्के बक्के से बैठे थे। तो पता नहीं क्यों दिमाग में एकदम से शायद गुरुजी ने थॉट डाला कि तू शोर मचा, तो वो उसमें ब्लास्ट भी हो सकता था संगत जी। इतना शुक्राना गुरुजी का, इतना शुक्राना कि गुरुजी ने बहुत ही बड़ी दुर्घटना से बचा दिया। नहीं तो संगत जी हमारा तो कुछ बचना ही नहीं था। वहाँ से हम लोग बैठे, और मैं जिस टीचर के साथ बैठी आगे की सीट पर बैठी थी, अब वो मैडम ने तो गाड़ी 5वें गियर में डाल रखी थी, और धुंध इतनी ज़्यादा थी संगत जी, इतनी ज़्यादा धुंध की कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनको मैंने बोला कि आप पहले तो गाड़ी को धीरे करो, बिल्कुल साइड में होके चलाओ। बट फिर भी उसकी थोड़ी स्पीड तेज़ थी संगत जी। इतने में सामने से एक ट्रक आ रहा है, इतनी तेज़ी से ट्रक आ रहा है, वो एकदम से मैंने उसका स्टीयरिंग पकड़कर अपनी तरफ ही मोड़ा, जिससे ट्रक से टच होते होते गाड़ी बच गई। और संगत जी हम वहाँ पर भी बचे, गुरुजी ने हमें वहाँ पर भी बचाया। वो भी एक तरह से बहुत ही भयंकर
दुर्घटना होनी थी, क्योंकि एल्टो गाड़ी थी और ट्रक इतना बड़ा, वो तो हमारी गाड़ी को घसीट कर ही ले जाता, या इतना ज़ोर से उसका धक्का बजना था कि शायद खेतों के बीच में पलटियाँ खा जाती। फिर उसके बाद इतना मंत्र जाप तो पहले ही मन में चल रहा था गुरुजी का। शुक्राना करते करते मैंने उन टीचर को बोला कि आप गाड़ी को बिल्कुल, पंजाबी में कहते हैं कीड़ी दी स्पीड ते चलाओ, बिल्कुल 15-20 की स्पीड पर। कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे, बट धुंध में कुछ दिख ही नहीं रहा। फिर अपने हैंकी से ही उसके आगे का मिरर में शीशा साफ करते आई। मंत्र जाप मन में चल रहा है, गुरु जी का शुक्राना मन में चल रहा है। करते करते हम धीरे धीरे अपने स्कूल पहुँचे और उतरकर सो मच थैंक यू, सो मच थैंक यू गुरु जी, इतना शुक्राना, आज आपने हमें 2 बड़ी दुर्घटनाओं से बचा लिया। गुरु जी का हाथ था संगत जी, है और हमेशा रहेगा। इस बात का प्रूफ हमेशा गुरु जी हमें देते हैं, बशर्ते कि हम गुरु जी पर विश्वास करके जुड़े रहें कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता भी है तो वो हमारे कर्मों का खेल है, गुरु जी उसको भी काटते हैं और हमारे ज़िंदगी को बहुत ही सरल सौखा और हमें दुर्घटनाओं से भी बचाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा अपना खुद का पर्सनल शुक्राना सत्संग जो मैं आप सब संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ। और हमेशा निंदा चुगली से बचकर रहें, अपने कर्मों को बढ़ावा ना दें। अगर कोई सामने वाला कहीं पर भी आपकी बुराई करता है तो वो अपने कर्म बढ़ा रहा है और हमारे तो पाप धुलवा ही रहा है। हमें किसी को गलत कहने का कोई अधिकार नहीं है। सब कुछ, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमारे गुरुजी पिताजी बैठे हैं हमें देखने के लिए भी, और जो हमारे साथ गलत कर रहा है उसको भी देखने के लिए। इसलिए संगत जी, विश्वास बना के रखें गुरु जी पर, सब्र रखें और नित्य नेम हो सके तो कभी मत छोड़ें, तो हमें कहीं ना कहीं गुरु जी मोक्ष प्राप्ति करवा ही देंगे। वैसे तो हम इस लायक ही नहीं हैं, हमारे कर्म ही इस लायक नहीं है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो पाए, पर हमें अपने आप को बेहतर बनाना ही बनाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने ब्लेस सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी भी दी गई है। आप उसमें लिखती रूप में भेज सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग और संगत जी के साथ अवश्य शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।